कर रहा है और वहीं भारतीय जनता पार्टी अनेक योजनाओं को ला रही है। सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तुलना सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी जो आज जय भीम का नारा लगाती हुई दिखती है, मान्यवर काशीराम जी की मूर्ति लगाती हुई दिखती है, इनसे उत्तर प्रदेश का हर नागरिक जानना चाहता है कि जब आप पावर में थे, जब आप सत्ता में थे, तो आपने अनुसूचित वर्ग के कल्याण के लिए, बाबा साहब के, मान्यवर काशीराम जी के सम्मान के लिए एक आपने कार्य किया हो तो बता दें। बल्कि इसके विपरीत आपने अपमान के सारे कार्य किए। जनपदों के नाम बदल डाले, जो मेडिकल कॉलेज, पार्क आदि थे बाबा साहब के नाम पे, उनको बदल डाला आपने। और साथ साथ आपने जो विकास की योजनाएं थी, अम्बेडकर ग्राम योजना थी, उनको बदल डाला। तुलना करिए तो दूसरी ओर मोदी जी ने, डबल इंजन की सरकार ने बाबा साहब का सम्मान करते हुए पंच तीर्थ की हमको व्यवस्था करके दी। जो अम्बेडकर ग्राम योजना बंद की गई विकास की, तो एक आदर्श ग्राम योजना, उससे बहुत बड़ी योजना योगी माननीय मोदी जी ने हम लोग को दी, और लगभग 10,600 गाँव उत्तर प्रदेश में उससे लाभान्वित हो रहे हैं। मैं लंबी सूची आपको दे सकता हूँ तुलना की, कल इस पर चर्चा भी होगी। आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके माध्यम से काशी क्षेत्र के सभी नागरिक, अखिलेश जी, कांग्रेस के अध्यक्ष, बाकी लोग एक दूसरे पे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, गाली गलौज तक नौबत आ रही है। तो ऐसा गठबंधन तो जमीन पे आ ही नहीं सकता जो बहुत ही कमजोर जमीन पे स्थापित किया था। पीडीए की बात चल रही है, पीडीए की बात चल रही है कि पीडीए मजबूत हो रहा है। पीडीए का फुल फॉर्म क्या है तो अखिलेश जी बता पाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार के पीडीए में, एमडीए में कोई विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर घर में, हर चुनाव में हम लोग जाते हैं, हाथ जोड़ के जाते हैं अपने पिछले चुनाव का काम लेके। हम सफल होते हैं तो धन्यवाद देते हैं, नहीं सफल होते हैं तो अगले चुनाव में फिर जाते हैं और फिर उनको लेकर के आते हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगा, मैं कन्नौज से विधायक हूँ। पुलिस की नौकरी से ARS लेने के बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया चुनाव लड़ने का। कन्नौज वो स्थान था जिसको समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती थी, और लोकतंत्र में जैसा आप बोल रहे हैं, अगर किसी ने गढ़ मान लिया तो बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि गढ़ कोई नहीं है। हम कन्नौज में आज शायद ही कोई पद बचा हो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का चयनित जनप्रतिनिधि ना हो, लेकिन हम लोग कभी भी उसको अपना गढ़ नहीं कहेंगे, न किसी जिले को कहेंगे। हम हर घर में, हर धर्म, जाति, संप्रदाय, मत, मजहब के घर में जाते हैं, जाएंगे, जोड़ने में सफल हुए हैं। जो जोड़ने में अभी और काम बचा है उसके लिए हम लोग और प्रयत्न कर रहे हैं, दिल जीतने का काम कर रहे हैं, और जो विकास के कार्य सब तक ले रहे हैं। पार्टी तो कहती है मोदी का गढ़ है बनारस है। पार्टी कहती है कि मोदी जी का गढ़ है बनारस, योगी जी का है गोरखपुर। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम गढ़ शब्द प्रयोग नहीं करते। हम लोकतंत्र में हैं। हम हर बार अपने सम्मानित नागरिकों के पास, सम्मानित वोटरों के पास जाते हैं अपने काम को लेकर के और आगे की योजनाओं को लेकर, और सबका साथ, सबको साथ लेकर के चलना है, तभी विकास है। इसकी अगर हम बात करें विशेष रूप से अनुसूचित वर्ग के लिए या कोई भी आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार के लिए, अगर आज हम बात कर रहे हैं भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन, आसान शब्दों में पूरे उत्तर प्रदेश की आय 4 गुना बढ़ानी हमको है। ये हमारा बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट है। अब इसमें हर परिवार, जो सबसे निचले पायदान पे खड़ा हुआ परिवार है, उसकी आय को भी 4 गुना हमको बढ़ाना है। अगर कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों के काम हो गए और बाकी लोग पीछे छूट गए तो ऐसे विकास का मजा नहीं रहेगा। तो जो विषमताएं हैं, आर्थिक दूरियां हैं, उनको कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है, और इसका परिणाम भी मिला है। आज इतना सारा निवेश हो रहा है, हुनर विकास में हमारे बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जो बच्चे और मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं, नौकरियां लगा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात अपने व्यवसाय स्वयं स्थापित कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल एक और योजना जिसको अखिलेश जी ने बंद कर दिया अपनी सरकार आते ही, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना को एक बहुत बड़ा रूप दिया, राष्ट्रीय रूप दिया, और अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत एक आदर्श ग्राम योजना लेकर के आए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 10,600 से अधिक गांव शामिल हैं। और केवल उसमें सड़कें नहीं बनना है, वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सभी चीज़ों पे व्यापक ध्यान दिया जा रहा है, और इन गाँवों को 10,600 से अधिक गाँवों को विकास की दृष्टि से हम लोग लेकर जा रहे हैं। तो एक और तुलना करें विकास की, सम्मान की, सुरक्षा की, तो बड़ा
स्पष्ट रूप से दिखता है कि डबल इंजन की सरकार में बहुत ही प्रभावी तरीके से अनुसूचित वर्ग का सम्मान विकास करने का प्रयास किया गया, सफलता मिली। और साथ साथ अगर मैं सामाजिक भागीदारी की बात करूं तो प्रत्यक्ष प्रमाण ये 3 सम्मेलन है जहां पे 1 लाख से लेकर 1.25 लाख तक लोग योगी जी को सुनने के लिए आए, उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त किया। कल का कार्यक्रम हमें आशा है कि पिछले 3 कार्यक्रमों से और भी बड़ा होगा, उसके लिए बहुत व्यापक तैयारियां की गई हैं और मैं अपनी बात को यहीं पे विराम दूंगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।